हेलो एंड वेलकम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वी आर गोइंग टू गाइड यू थ्रू योर ट्रेडिंग जर्नी। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं पॉसिबल आप लोगों के। आज हम देखेंगे निफ्टी 50 के नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। लेट्स गो टू द चार्ट्स। अब हम चार्ट पर हैं तो हम देखेंगे कि निफ्टी 50 ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक जो मोमेंटम बना था निफ्टी 50 में 24,500 से 26,000 तक का, वो मोमेंटम अब धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। लास्ट 2 वीक से वहीं पर है। एंड द पॉसिबल थिंग इज कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो लास्ट क्लोजिंग है पिछले वीक का, वो बिल्कुल इसके लोएस्ट पॉइंट पे हुआ है। 2 वीक के जो फेज था उसके लोएस्ट पॉइंट पे। ये रिप्रेजेंट करता है कि मोमेंटम वीक हो रहा है। जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट नाउ। बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। अभी हमने जैसे कि कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। जैसे कि एक ये लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, जो कि आपकी हाईएस्ट पॉइंट है, जो पिछले लो से निफ्टी उठ के आया था। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट निफ्टी ने लगाया था, उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज था 3-4 महीने का, जिसमें निफ्टी गया था जून से लेकर के अक्टूबर तक। उस फेज का हाईएस्ट पॉइंट एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। एंड अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इफ यू सी कनेक्ट दीज पॉइंट्स देन यू सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन उतना मैटर भी नहीं करता है आपका, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पे है। बट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अभी आप अगर नेक्स्ट वीक के लेवल्स जानना चाहें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक आपका सपोर्ट है 25,650 पे। तो एक रेंज आपकी 25,650 से 25,700 तक, एक 50 पॉइंट्स की रेंज है। इसमें आपका फर्स्ट सपोर्ट है, जिसको कि लास्ट टाइम भी निफ्टी ने होल्ड किया था। दिस टाइम भी पॉसिबल है कि निफ्टी उसे होल्ड करे। अगर ये ब्रेक करता है तो देन आपका इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आएगा वो आएगा 24,400 के आसपास, 24,400 से 24,450 में। एक ये रेंज जो कि आपका लास्ट स्विंग का हाई है, इस रेंज को भी फॉलो करिए। ये रेंज भी आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये आपका सेकंड सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निफ्टी 50 जाता है दैट मीन्स कि आपका निफ्टी 50 रिट्रेस कर रहा है। अब आप उसमें एंट्री अप के लिए तो नहीं बनाएंगे, लो के लिए आप बना सकते हैं, बट अप के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। ये आपका सेकंड सपोर्ट है। तो फर्स्ट सपोर्ट पे नज़र रखिए। अगर ये ब्रीच होता है, ब्रीच मतलब इन द सेंस कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल क्लोज करती है नीचे, या अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए करना चाहते हैं ट्रेड तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए अगर कैंडल नीचे क्लोज करती है तो दैट मीन्स कि आपका जो सपोर्ट है वो ब्रीच हो चुका है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा टर्मिनेटेड है। एक दिन में भी छुट्टी होगा 5 तारीख को। एंड देर आई सी, मैं देखता हूँ कि वोलेटिलिटी तो रहनी चाहिए नेक्स्ट वीक। एंड द पॉसिबल सिनेरियो इज कि इसी पे 26,650 पे आपका सपोर्ट लेना चाहिए। बट चांसेस ज़्यादा किसके हैं? चांसेस ज़्यादा हैं कि निफ्टी 50 नीचे आए और अपने जो लास्ट स्विंग पे है उस पर सपोर्ट ले। तो ये प्रॉपर आपका कंफर्मेशन होगा कि निफ्टी 50 अपना नया हाई लगाने के लिए तैयार है, विच इज़ 26,277 के आसपास समथिंग है। तो वहाँ पर जाने के लिए निफ्टी 50 तैयार है। अभी सपोज करिए कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 खुलता ही ऊपर है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट लेकिन फिर भी अगर ऊपर खुलता है तो देन आप ऊपर के लिए ट्रेड मत लीजिएगा, बिकॉज फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवर में नहीं रहेगा अगर आप 1 डे के चार्ट फ्रेम पे जाएंगे। तो दिस इज, और रेजिस्टेंस जो आपका फेस करेगा वो तो पॉसिबल ही है। इट इज़ वेरी इजी, 26,000 के आसपास आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा। एक बार इसको क्या करते हैं कि ऑप्शन चेन से कंफर्म कर लेते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई बिल्ड हुआ। तो फर्स्ट लेट्स सी। तो एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं देखता हूँ। वी हैव टू गो टू निफ्टी 50 and then we are at option chain. So we will going to see for 4th November, and if we see for 4th November is the second closing, so we have to see for 11th November, I guess. 11 नवंबर के लिए सबसे ज़्यादा ओआई जो की साइड बिल्ड है वो आपका 25,700
50 और 25,800, तो दैट पॉसिबल मीन्स कि 25,800 आपका डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बिल्ड है वो 25,500 पे है, सो वो भी आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग कर रखी है वो आपकी 26,000 पे है। तो दैट सिंपली मीन जो रेंज मैंने बताई है वो ऑप्शन चेंज भी कंफर्म कर रही है। सो द पॉसिबिलिटी इज कि निफ्टी इसी रेंज में रहना चाहिए नेक्स्ट वीक। अभी द थिंग इज़ कि क्या हम ऑप्शन चेन पे रिलाई कर सकते हैं? सो ऑप्शन चेन पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग सम व्यूज़ फ्रॉम इट। और उसके व्यूज़ और हमारे चार्ट के व्यूज़ को मिला के वी कैन से कि द निफ्टी 50 इज गोइंग टू परफॉर्म, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट सेशन। सो दोनों के व्यूज़ को मिला के हम पॉसिबली कह सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 26,650 के आसपास है फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड जो कि उससे भी इम्पोर्टेंट है वो 25,400 के आसपास है, 450 वी कैन से एट अ रेंज। सो दीज इन लेवल को फॉलो करिए फॉर नेक्स्ट वीक एंड देन तब तक। एंड वन थिंग और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मोमेंटम स्टॉक्स में है वो रहेगा, जो रिजल्ट्स जिनके अच्छे आ रहे हैं दे आर कीप गोइंग परफॉर्मिंग वेल, खास करके जो मिड कैप्स हैं, क्योंकि जो मिड कैप्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, तो जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे वो नीचे से रिकवर करेंगे और रिकवर भी एक अच्छे फेज में करेंगे, लाइक 15%, 20% फ्रॉम देयर लो। सो उन पे नज़र रखिए मोर देन निफ्टी 50, बिकॉज राइट नाउ निफ्टी 50 इज़ नॉट डूइंग दैट मच वेल। बट हाँ, अगर सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर चलने की कोशिश करता है निफ्टी 50, देन आपका एक ट्रेड निफ्टी 50 में भी बनेगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।